सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में मैं एक बार फिर आप सबका, हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं। और खुदा के मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की बोलता हूं। और ये आशा और ये विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने घरों में अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, चंगे हैं। पिछले पूरे दिन खुदा ने हमें अच्छे से संभाल के रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करा, आशीष और बरकतों से नवाजा हमें। हम इस चीज के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं। और इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर मौके के लिए कि एक बार फिर हम सब एक साथ इस मीटिंग के द्वारा मिल पाएंगे और खुदा का नाम ऊंचा कर पाएंगे, अच्छा वचन सुन पाएंगे, गाने गा पाएंगे, उसके नाम की हमदोसना कर पाएंगे और अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख रखेंगे। तो इन सब बातों में उसका नाम ऊंचा, उसके नाम को महिमा पहुंचे, यही आशा रखते हैं। आइए अब हम सब एक साथ अपने मनों को तैयार करें और इस मीटिंग में चलते हैं। और मैं मिसेस अगस्तीना से, गुड़िया दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू दीदी। सबको जय मसीह की। प्रभु के मीठे और सुंदर नाम में आप आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी इस मीटिंग को शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 19 अध्याय, उसके 1 पद से 9 पद तक। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदयों को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी मरसी बुआ से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द आइए लॉर्ड। हम दुआ में चलेंगे, अपने सिरों को झुका के आंखें बंद करके उसके इशारे में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ही हमें हर पल हर घड़ी संभालता वापस मानिए। सिर्फ और सिर्फ हम धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है प्रभु जी। ये सांस जो हम लेते हैं प्रभु जी, ये भी तेरा अनुग्रह के द्वारा है। धन्यवाद करते हैं कि दिन भर तूने हमको संभाला, अपने अनुग्रह में, अपने प्यार में बना के रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और ये मौका तूने हमको दिया है प्रभु जी कि हम बार बार उससे दूर चले जाते, लेकिन तू बार बार हमें पुकारता और राह देखता है कि हम लौट के तेरे नज़दीक में बने रहें प्रभु जी। हम तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तू ना भूलता, ना छोड़ता, ना त्यागता है प्रभु। तू हर पल हर घड़ी अपना अनुग्रह हम पर बनाता है प्रभु। धन्यवाद देते उस प्यार के लिए, उस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया है प्रभु जी। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपना इकलौता वो बेटा भी नहीं छोड़ा, वो भी हमारे गुनाहों के खातिर दे दिया प्रभु। जो जगह हमारी थी वो उसने उठा ली। उस क्रूस से जो लहू आज भी बहता है प्रभु जी, उससे अपने आप को धो के पाप और साफ करें और तेरे नज़दीकी में सदा सर्वदा बने रहें प्रभु जी। ये शाम जो तू रोज़ हमको देता है, हम तेरे नज़दीकी में आना चाहते हैं प्रभु, और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे दिलों की ज़मीन को इतना पक्का करके जो भी बीज हम वचन का सुने वो 60 70 और 100 गुना फल लाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू मौके हमको देता है, हम गुनहगारों को तू प्यार करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जूम मीटिंग के द्वारा हम तेरे नज़दीकी में आते हैं प्रभु जी। हमारा गानों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु, तुझे मन भावना हो प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें प्यार करता और हमें अपने नज़दीकी में रखना चाहता है प्रभु। इन अंतिम दिनों में जबकि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की माने घूमता है कि किसको फाड़ता है, लेकिन तेरे वचन के प्रभु जी हम हथियार बांध के उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं वापस मानिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन को पढ़ें प्रभु जी और उससे अपने जीवन में ज्योति पाएं वापस मानिए, क्योंकि तूने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ प्रभु जी।
तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और पाँव के लिए दीपक है बाप आसमानी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू चाहता है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें कि परीक्षा में ना पड़े बाप आसमानी। इसलिए हम बार बार तुझे पुकारते और तेरे नजदीकी में आना चाहते हैं प्रभु जी। तो हमारी हर इच्छाओं को पूरी करता, हमारी जरूरतों को पूरी करता है। हमें शारीरिक और आत्मिक चंगाई देना प्रभु जी कि हम सदा सर्वदा तेरी ओर ताकें और तुझे ही निहारते हुए अपना जीवन बसर करें प्रभु जी। हम दुआ करते क्वीनी के लिए प्रभु जी, जो कि उसकी थायराइड की रिपोर्ट आई है प्रभु जी, होने देना वापस मानी कि वो तुझे पुकारे और तेरी नजदीक में सदा सर्वदा बने रहे। क्योंकि तूने कहा विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। उसके विश्वास को पक्का कर ताकि प्रभु जी कोई भी बीमारी उस पर हावी ना हो प्रभु जी। उसको कामिल शिक्षा और चंगाई दे दे। दिल्ली के लिए भी तुझसे दुआ है प्रभु, उस बच्ची पे भी तू रहम कर, दया कर प्रभु जी। अपना छिदा सामर्थ्य हाथ बढ़ा के उसको फूल और कामिल शिक्षा चंगाई दे दे प्रभु जी। क्योंकि तू बच्चों से प्यार करता है। बच्चों, तूने कहा वचन में कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है प्रभु। धन्यवाद करते कि तू बच्चों को प्यार करता है, सदा उनको संभालता और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अंकित के लिए प्रभु जी कि तूने आज उसको जन्मदिन दिखाया प्रभु जी। पिछले साल तूने उसको संभाला, अपनी आशीष और बरकतों से भरपूर किया, हर बीमारी हर खतरे से बचा के प्रभु ये यहाँ तक उसको लेके आया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते वापस माने। आगे के लिए तुझसे दुआ है प्रभु जी कि उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और कलीसिया का एक मजबूत खंबा बना प्रभु जी, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बताने वाला हो सके प्रभु। इस बच्चे पे दया कर क्योंकि तूने कहा हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर प्रभु जी। उस वो भी अपना जीवन तुझे दे के प्रभु तेरी ओर ताकते हुए तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाला हो सके प्रभु। जितने भी जूम मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सब परिवारों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनको भी तू संभाल और अपनी आशीष और बरकतों से भरपूर कर। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारे मांगने के पेश तक तुझे पता है कि हमें किन चीज़ों की जरूरत है, तो हमको देता है प्रभु। तो अच्छी आशीष और बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग आए प्रभु, जितने भी जुड़ते हैं, उनको सबको तू अपनी आशीष और बरकत दे प्रभु। और छिद्र सामर्थ्य हाथ से थाम ले वापस मानिए और पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। कोई भी परेशानी शैतान बाधा ना डालने पाए, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम या प्रभु लाइट बिजली किसी भी की समस्या हमारे इसमें ना आए प्रभु। हम साथ और आसानी से प्रभु सफलतापूर्वक किसी मीटिंग को अटेंड करने वाले हो प्रभु। हर एक को तू नाम बनाम आशीष और बरकत दे प्रभु जी। तू हमारी दुआओं को सुनता और हाँ और आमीन कर देता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। आज तक जब भी हमने तुझे पुकारा, तूने हमारी पुकार को जवाब दिया है प्रभु जी। इस प्रार्थना को भी सुन ले प्रभु जी, हमारी पुकार को सुन। और यीशु नासरी के नाम से तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर ले यीशु, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस ग्रेस स्टीफन एंड फैमिली से कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। आवाज सही नहीं आ रही थी।
गीत नंबर 200 यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पात्र उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। तो दुनिया में आया
मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेम्स अंकल से कि वो प्रभु का वचन हमारे बीच में शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना? जी हाँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों, आज की शाम के लिए, आज की ह्यूमन फेलोशिप मीटिंग्स के लिए, इसके मध्य में प्रभु ईश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसके पवित्र और सामर्थी नाम को ले सकें, उसके गीतों को गा सकें, उसके वचन को पढ़ें और दुआ और प्रार्थना करते हुए उसके हुजूरी में अपने जीवन को लाने पाएं। धन्यवाद करते हैं हम अपने इस यहोवा फैमिली ग्रुप्स के लिए जो बड़े प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और रोज ब रोज उसकी हुजूरी में बैठकर उसके नाम को और उसके जलाल को जाहिर करते हैं। सचमुच में अजीजों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और उसकी दया और करुणा अब तक हमारे जीवनों में पाई जाती है। अजीजों, जो आज के वचन को हम जो है समझने और सीखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से 31 आयत तक। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से 31 आयत तक, जहां पर इस तरह से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। प्रभु परमेश्वर अपने जीवित और सामर्थी वचन पर आशीष दें। आमीन। आइए अजीजों, हम इस वचन पर और चिंतन मनन करें, अपने सोच और विचारों को लगाएं, तो हम परमेश्वर से सहायता भी मांग लें, क्योंकि परमेश्वर की सहायता के बिना हम इस वचन को नहीं समझ सकते। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से प्यारे प्रभु अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं और आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए गुहार लगाते प्रभु, आपसे इल्तिजा करते, विनती करते, निवेदन करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और विशेष करके हमारे इस प्रिय ग्रुप के साथ प्यारे प्रभु हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठें, आपके पवित्र और सामर्थी नाम को लें प्रभु, आपके वचन को सीखें प्रभु, जो हमारे जीवन के लिए उजियाला है, हमारे मार्ग के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमारे पदों के लिए पथ प्रदर्शक है प्यारे प्रभु। ऐसे जीवित और सामर्थी वचन को हम ना सिर्फ प्रभु अपने जीवन में अंगीकार करें, परंतु उसके अनुरूप अपने अपने जीवन को बनाने वाले हो सके। आज की शाम प्यारे प्रभु हम आपसे अर्ज करते हैं, विन्नत करते हैं कि जो आपने हमसे वायदा किया है कि तुम्हें मैं एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद और सहायता करेगा, और विशेष करके जबकि हम वचन की साथ संगति करते हैं पिता, हाँ प्रभु, हमारे पास कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है पिता, हम आपसे आग्रह करते हैं अपने पवित्र आत्मा के सहाय को हमें से हर एक के जीवन में, हमारे परिवारों में बनाए रखिए, ताकि जब हम वचन के साथ संगति करते हैं पिता, वचन को समझने और उसके अनुरूप अपने अपने जीवन को बनाने वाले हो सकें। सारी बातों में एक बार फिर आपको मान सम्मान देते हुए छोटी सी अर्ज, मिन्नत और विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए अजीजों, हमने जो वचन आज पढ़ा है वो पहले भी मैंने आपको इसमें सिखाया था, बताया था पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वो जो था वो 26वां वचन था, वहां पर जो था बुलाए हुए लोगों के बारे में, है ना। और हमने भिन्न भिन्न संदर्भों में इसको समझने और सीखने की कोशिश की थी अजीजों। और आज हमारा रहेगा कि हम जो है चूजन बाय गॉड है, परमेश्वर के चुने हुए लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली आयत में, पहले 27वें आयत में क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे।
दो तरह की क्वालिटी जो है संसार में पाई जाती है। कुछ अपने को जो है बड़े बुद्धिमान मानते हैं और कुछ बेचारे जो है समझ नहीं रखते, छोटे जो है, यानी कि फुलिश जिसे कहते हैं, इंग्लिश में जो शब्द आया वो फुलिश शब्द आया, या मूर्ख लोगों को जो है दो तरह के लोग यहाँ पर जो है दिखाई जा रहे हैं। और परमेश्वर ने निर्बलों को, एक तो क्या है कि एक मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो अच्छे जो है बुद्धि नहीं रखते हैं, और दूसरे जो है ज्ञानवान लोग हैं, और एक और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और परंतु बलवान। दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना और निर्बलों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे और बलवानों को लज्जित करे। क्यों चुना है? क्योंकि अगर हम अजीजों इसके अगर पहले कुरिन्थियों के पहले बाब की और 18वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम चिंतन और मनन करें, ध्यान दें अजीजों, तो हमें स्पष्ट समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण को ये यहूदी लोग और ये यूनानी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि तुम अपने आप को ज्ञानवान समझ रहे हो, हैं, परंतु तुम्हारा ज्ञान जो है व्यर्थ है, मैंने निर्बलों को चुन लिया है। अब वो जो है यहूदी लोग या यूनानी लोग जो बड़ा ज्ञान रखते थे, यूनानी लोग ज्यादा ज्ञान रखते थे अजीजों, और वो अपने आप को जो है परमेश्वरी स्वरूप में समझते थे, परंतु परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने जो है ज्ञानवानों को जो है लज्जित किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूर्ख को चुन लिया है, और निर्बलों को जो बहुत कमजोर हैं, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि वो सामर्थी लोगों को लज्जित करे। और आगे की आयत को 28वीं आयत को हम देखते हैं मेरे दोस्तों। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, है डिस्पाइड और हैट लोगों को, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि जो हैं उनको व्यर्थ ठहराए। बहुत सारे इस संसार में जब हम खुद अजीजों विचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं आपस में, अपने भाई बंधों के साथ, अपने समाज में, अपने चर्च में, तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे अजीजों, जो कि अपने आप को अदर्स से या दूसरे लोगों से अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं। ये एक सिंपल जो है एक लोकेशन दिखाई देती है मेरे यहाँ पर अजीजों, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको चुन लिया। आज हमारा जो है अजीजों चुनने, परमेश्वर के चुनाव के बारे में जो है सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें आज से दिखा रही है चूजन बाय गॉड। और हम इसमें अगर थोड़ा सा और चिंतन और मनन करें कि परमेश्वर का चुनाव क्या है अजीजों, हम देखेंगे अगर प्रभु परमेश्वर ने लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही चुना है। अजीजों, हम संसार में देखते हैं परमेश्वर ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न जगहों पर, आगे की आयतों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने ना सिर्फ यहूदियों को अपना पहलौठा पुत्र रखा है, मगर हम लोगों को भी, जो अन्य जाति से हम लोग आते हैं अजीजों, उसने हमें अपना लेपालक बेटा और बेटियां होने का अधिकार दिया है मेरे अजीजों। परमेश्वर ने लोगों को जैसे वो हैं, अगर आप अफ्रीका में चले जाएं तो वहां काले लोग पाए जाते हैं, मगर परमेश्वर ने उनको भी चुना है। और अगर अंग्रेजों में चले जाएं तो यहाँ पर लोग जो है जो बड़े गोरे गोरे होते हैं, उनको भी परमेश्वर ने चुना है। या इधर ईस्ट में चले जाएं, यहाँ पर चाइना या जापान के अंदर, वहां पर बड़ी चपटी नाक के लोग हैं, छोटे छोटे मुंह के लोग हैं, मगर परमेश्वर ने उनको भी चुना है। चाहे एक छोटा बच्चा हो, परमेश्वर ने उसको भी चुना है ना। तो परमेश्वर ने लोगों को जैसे वो हैं वैसा परमेश्वर ने उनको चुना है। कोई भेदभाव नहीं है परमेश्वर के पास। हमें एक को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं समझना चाहिए। चुनाव के अंदर, चूजन ऑफ बाय परमेश्वर के अंदर, हमें एक को अच्छा और दूसरे को बुरा नहीं समझना चाहिए। हमें उनको जो है, हमें कोई निर्णय नहीं लेना है कि ये बड़ा है या छोटा है, ये अच्छा है या बुरा है, या ये ऐसा है वैसा है। कभी हमें इसके लिए निर्णय नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने से बड़ा भिन्न है मेरे जो, बड़ा अलग है। परमेश्वर का देखना एक बहुत ही अलग है मेरे जो। बाइबल भी हमें समझाती है मेरे जो, और यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के सोच में और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है ना अजीजों। तो आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे से भी अच्छे जानने वाले
यहाँ पर मैं अपने ग्रुपों में देखता हूँ कि जब सरमन चलता है तो कितने जो है अजीजी की तरह से और कितने प्यार से हमारे जो है अजीज लोग जो है परमेश्वर के बातों को बखान करते हैं। तो सचमुच में धन्य ग्रुप है मेरे जो, मैं इस ग्रुप का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, इसका धन्यवादी रहूंगा कि मुझे इस समय और वक्त में ये मौके दिए जा रहे हैं। और एक और हम देखते हैं परमेश्वर के चुनाव में, परमेश्वर एक पापी या पतित जीवन को भी काम में ला सकता है। ये चुनाव हम देख रहे हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर एक पतित यानी कि गिरा हुआ, एक तुच्छ, जो संसार रूप से तुच्छ है, उसको भी अपनी योजनाओं के अंदर, अपने कार्यों में काम में लेना जानता है मेरे जो। और एक और पॉइंट हम देखते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा अपने चुन लिए जाने का निश्चय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन के अंदर, जबकि हम मसीह जीवन जीते हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं मेरे अजीजों, हम चुने हुए लोग हैं कि नहीं, ये हमें निश्चय होना है। 100% हमें निश्चय होना चाहिए मेरे अजीजों। आज की शाम हम परमेश्वर के चुनाव के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों। और हमने देखा कि परमेश्वर ने मूर्खों को, निर्बलों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को और बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जिनको जगत के लोग बड़े है दृष्टि से देखते हैं, उनको चुन लिया ताकि वो तुच्छों को, जैसे कि हम परमेश्वर मसीह के चेलों को भी देखते हैं, वो कैसे लोग थे, वो सिर्फ एक सिंपल बड़े छोटे लोग थे, मच्छी पकड़ने वाले लोग थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सहायता से उनको चुनकर अपने चेले और अपने जो है अधिकारी के रूप में, अपने जो है चेलों के रूप में उनको प्रदर्शित किया मेरे अजीजों। आज हम कुछ पॉइंटों के जो है द्वारा समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर ने किस तरह से जो है चुनाव कैसे किया है, क्या कैसे हमें चुनकर अपना नाम दिया है। बाइबल के संदर्भ से हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे अजीजों। पहला पॉइंट हम देखते हैं, हमारा चुनाव, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से है मेरे अजीजों, और ये हमें मिलता है अजीजों। हम अगर इफिसियों की पत्री को पढ़ें तो यहाँ पर पहले अध्याय, पहले बाब की तीसरी और चौथी आयत हमें इसका स्पष्ट जो है मार्ग निर्देशन कर रही है कि हमें परमेश्वर ने उत्पत्ति से, आप कहेंगे जरल जेम्स साहब हम तो 1900 में जो है पैदा हुए थे, कोई 1950 में हुआ, कोई 1980 में पैदा हुआ, कोई जो है 1970 या कहना चाहिए 90 में, और आज 2000 के अंदर भी हमारे बच्चे पैदा हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है उत्पत्ति से पहले, यानी कि पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और बाइबल हमें सिखा रही है मेरे अजीजों कि हमें परमेश्वर ने कैसे चुना है, और ये हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पौलुस जो है परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है कि जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अब ये जो है पौलुस जो है सिखा रहा है, ये बता रहा है कि हम सबको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, ये पृथ्वी के अधिक नहीं बता रहा है, स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। अजीजों, अगर हम आत्मिक आशीषों के बारे में अगर कभी मुझे समय मिला, मैं इन आत्मिक जो है आशीषों के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा बाइबल संदर्भ से कि आत्मिक आशीषें क्या हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि हमें आत्मिक आशीषें ये होती हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की करुणा में अपने जीवन को बनाए रखते हैं, परमेश्वर की महिमा में है। ये एक सबसे बड़ी आशीष, स्वर्गीय आशीष कहलाती है मेरे दोस्तों। अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं और उसको चंगाई मिल जाती है, ये एक आत्मिक आशीष कहलाती है। अगर हम किसी के शांति के लिए दुआ करते हैं, उसके जीवन में शांति नहीं है, अगर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं अजीजों। और इसी के संदर्भ में चौथी आयत में क्या लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द आया है कि उसने हमें इस उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति से पहले चुनकर अपना बड़ा नाम दिया है मेरे अजीजों। और आगे की क्या आयत में क्या लिखा है, ताकि हम चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। हमें कब चुना गया?
उत्पत्ति से पहले ही हमारा चुनाव कर लिया गया अजीजों। हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, उसके वारिस कहलाते हैं, ताकि हम उसकी आत्मिक आशीषों को, बड़ा अच्छा शब्द है अजीजों, मेरे को इच्छा हो रही है कि मैं उसको वर्णन करूं, मगर मेरा टाइम जो है आगे की जो चुनाव का है वो थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो मैं नहीं चाहता मैं इसको आगे, देखो जब भी मौका मिलेगा, खुदा अगर मेरे को अगुवाई करेगा तो मैं आत्मिक आशीषों के बारे में भी आपसे जो है वर्णन कर पाऊंगा वचन के द्वारा ही। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमें आत्मिक आशीषों के 22 उत्पत्ति से पहले हमारे परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। अजीजों, हमारा चुनाव कहाँ है? सोचे और विचारें। एक और चुनाव हम देखते हैं मेरे अजीजों, हमारा चुनाव परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर की दया से हुआ है, हमारी किसी सामर्थ्य से नहीं हुआ है, हमारे किसी बल से नहीं हुआ है, हमारी बुद्धिमत्ता से हमारा चुनाव परमेश्वर ने, जैसे हमने अभी पहले कुरिन्थियों के इन जो है पहले बाब की 27 और 28 आयत को पढ़ा यहाँ पर अजीजों, जहां पर वचन का लिखने वाला पौलुस हमें समझा रहा है कि हमारा जो है चुनाव परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और ये हमें मिलता है रोमियो की पत्री और उसके 11 बाब की 5वीं आयत। रोमियो की पत्री और उसका 11 बाब और उसकी 5वीं आयत, यहाँ पर क्या लिखा है? अगर हम इसकी 3री और 4थी आयत को भी पढ़े तो हमें इसका स्पष्ट जो है मार्ग निर्देशन मिल जाएगा कि हमारा चुनाव परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और ये हमें मिलता है रोमियो 11 और जो है यहाँ पर जो है एक वृतांत देखते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3री आयत में क्या लिखा है? हे मेरे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी बेटियों को ढा दिया, और मैं अकेला ही बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहाँ पर एक पुराने नियम का एक वर्णन जो है पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया के साथ शेयर कर रहा है, और ये है एक एलिया का वर्णन अजीजों। और यहाँ पर हम देखते हैं, हम 5वीं आयत को पढ़ ले ताकि हमारे को उसका चुनाव समझ में आ जाएगा। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं, अनुग्रह से चुने हुए लोग, जिसका मैं जो है आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। हमारा चुनाव परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, परमेश्वर की दया से हुआ है, परमेश्वर के बड़े रहम से हुआ है। कहीं भी छुटकारा नहीं था, कहीं भी हमारे जीवन के अंदर पापों की क्षमा नहीं थी मेरे अजीजों, हमारा तो कहीं नामो निशान नहीं था, मगर परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हम पर प्रकट किया गया, और हम जो है पाप के उस बड़े जो है उद्धार से हमें जो है उद्धार मिला है। हमारा चुनाव परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, और ये इस समय भी अनुग्रह के द्वारा। ये पुराने समय का एक वृत्तांत जो है पौलुस जो है अपने लोगों में वर्णन कर रहा है। और अगर हम दूसरी आयत को पढ़े, यहाँ पर रोमियो 11 और उसकी दूसरी आयत में, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती कर रहा है। अब हुआ क्या कि अहाब राजा जो इजराइल का राजा था, अगर हम इसको तो अजीजों पढ़े यहाँ पर पहला राजा 19वां बाब और उसकी 10 से 14 आयत में इसका वृतांत पाया जाता है। मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। एलिया जो है परमेश्वर का एक चुनावा दास था, और ये इजराइलियों के बीच में भेजा गया था जब इजराइल पर राजा अहाब राज्य कर रहा था, और उसकी पत्नी इजाबेल जो अन्य जातियों से आई थी, उसने अहाब राजा के साथ इजराइलियों के अंदर जो है बाल के देवताओं की आराधना शुरू करा दी थी, और इससे परमेश्वर बहुत नाराज था, और उसने वहां पर अकाल भी भेजा, और उस अकाल में भी एलिया ने बरसात को कराया। और उसके बाद उसने इन बाल के पुजारियों को बुलाकर उस बात के लिए सत्यापित किया कि जीवित परमेश्वर सिर्फ इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा है और कोई ईश्वर नहीं है। और इसके लिए वो जो है वेदी बनाता है, और जब वो बाल पुजारियों से कहता है कि तुम जो है अपने देवताओं को पुकारो और इस पर वो जो है आग गिरा दे, तब वो आग नहीं गिरती है अजीजों। तब ये अपने परमेश्वर के लिए जो वेदियां वहां पर ढा दी गई थी, जो है ये बाल के पुजारियों के द्वारा नष्ट की कर दी गई थी, इसको यह एलिया फिर से खड़ा करता है, और इन पर जो है अपनी जो सारी बातें वहां जो कार्य है वो करता है अजीजों। और उसके बाद वहां पर वो जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर की आग वहां पर गिरती है, और इस आग के गिरने के कारण वहां पर ये सत्यापित होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस संसार में एक ही परमेश्वर है, और वो यहोवा परमेश्वर है। और इसको सत्यापित करने के बाद एलिया जो है उन सारे बाल के पुजारियों को मार डालता है,
और इसका जब वो वर्णन जब अहाब राजा इजाबेल से करता है तो इजाबेल जो है बहुत नाराज होती है और इसको जो है एलिया को धमकी देती है, और ना सिर्फ धमकी देती है परंतु बहुत सारे इजरायलियों को वो मार भी देती है। और उसके डर से जो है एलिया भागता 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 फिर रहा है और आकर फिर परमेश्वर के सामने ये इल्तजा कर रहा है कि तेरे लोगों ने, यानी कि इजरायली लोगों के लिए के विरुद्ध, यहाँ कह रहा है जैसे हमने अभी पढ़ा दूसरी आयत में, रोमियो 11 दूसरे में, कि वो इजरायली लोगों के लिए कह रहा है कि इन लोगों ने जो है तेरे विरुद्ध काम किया है। परंतु परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि मैंने कम से कम 7,000 जो है ऐसे लोगों को बचा रखा है जो किसी दूसरे देवी देवताओं की आराधना नहीं करते, किसी और बाल पुजारियों के साथ मिलकर काम नहीं करते, वो पूरी तरह से शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और इसी के संदर्भ को लेकर आज की शाम हमारा परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हमारा चुनाव कैसा है। ठीक इसी रीति से इस समय यानी कि आज के दिन भी अनुग्रह से चुने हुए लोग बाकी हैं जिन्होंने अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं की है। हमारा चुनाव परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हम कैसे बुलाए गए हैं अजीजों, हम कैसे चुने गए हैं मेरे अजीजों। आज की शाम हमारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम जगत की उत्पत्ति से चुने गए हैं। हम इस संसार में नहीं आए, उससे पहले आत्मिक रूप से हमारे परमेश्वर ने हमारी आत्मा को चुनकर अपना नाम दिया है मेरे अजीजों। और उस अनुग्रह से, उस बड़ी दया से जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे जीवनों में प्रकट की गई है मेरे अजीजों, हमें चुन लिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं अजीजों। आज की शाम हमें परमेश्वर सिखा रहा है। और एक और चीज हम देखते हैं अजीजों, हमारा चुनाव इसीलिए है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हमारा चुनाव इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, उसकी महिमा और जलाल हमारे जीवन में पाया जाता है। अगर हम अजीजों यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ें तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और हमें ये मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत से और 10वीं आयत तक, जहां पर क्या लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल। अब ये परमेश्वर अपनी कौम के लिए कह रहा है, यशायाह नबी के द्वारा क्या कह रहा है, हे मेरे दास इज़राइल। और दूसरे में कह रहा है, हे मेरे चुने हुए याकूब। आपने देखा होगा जब जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तो क्या कह रहा है, मेरे चुने हुए याकूब। और दूसरे में क्या, तीसरे में क्या कह रहा है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अब आप कहेंगे अजीजों हम कहाँ हैं? तो अन्य जाति के जितने भी विश्वासी जो है विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उनका विश्वास का पिता जो है इब्राहिम कहलाता है मेरे। तो ये जो आशीष, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर उससे वाचा बांधता है, तू पृथ्वी पर जो जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू रहेगा, सारी पृथ्वी पर तेरे वंश के लोग, तू जो है विश्वासियों का पिता कहलाएगा मेरे अजीजों। यहाँ पर हम देखते हैं, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। और क्या कह रहा है, तू जिसे पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया। फिर आगे देखो, आप समझ जाएंगे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने कैसे चुना है, आज की शाम हम सीख रहे हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें बुलाया है परंतु हमें चुना भी है। अजीजों, हम इसको और संदर्भ को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे आज की शाम कि हम चुने हुए हैं कि नहीं। अजीजों, हमें बुलाया तो है परमेश्वर ने, हम मसीह तो कहलाते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले में, क्या हम उसके चुने हुए भी हैं कि नहीं? और हमें बाइबल सिखा रही है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और 10वीं आयत में क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 28 और उसमें 20 में कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं।
हमारा प्रभु हमारे साथ में है अजीजों। आज की शाम हमारे जीवन में है, हमारे परिवारों में है, हमारे साथ संगति करता है, हमारे उठने बैठने और बोलने चालने में हमारी अगुवाई और रहनुमाई हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है मेरे अजीजों। क्या कह रहा है? मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरा मुक्तिदाता हूं, मैं तेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा, मजबूत बनाऊंगा, कभी तू डरेगा नहीं, कभी तू हिलेगा नहीं, और तेरी सहायता करूंगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं मेरे अजीजों, हम उसके चुने हुए लोग हैं अजीजों। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना सिर्फ अजीजों हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, परंतु परमेश्वर के मुख्य अजीज भी हैं मेरे अजीजों। आज की शाम हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके चुनाव को जो है भरपूरी के साथ जो है उसको सत्यापित करें अपने जीवन के द्वारा। क्या हम उत्पत्ति से चुने हुए हैं? उत्पत्ति के पहले से चुने हुए हैं? इसको हमें सत्यापित करना है, हमें मेडिटेट करना है, हमें सोचना है इसके बारे में कि क्या मैं परमेश्वर की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का चुनावा हूं। और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हमने क्या अब तक अन्य देवी देवताओं की आराधना तो नहीं करी है, हमने किसी और चीज पर परमेश्वर से ज्यादा अपने जो है विश्वास को तो नहीं कायम कर रखा है अपने जीवन के अंदर। सोचें और विचारें, हम चुने हुए लोग हैं मेरे अजीजों, और परमेश्वर हमारी अगुवाई और रहनुमाई करता है मेरे अजीजों। सोचें और विचारें हम कहाँ हैं। कुछ उदाहरण मैं बाइबल संदर्भ से आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जब परमेश्वर की अगुवाई हुई तो कैसे चुनाव किया अजीजों। जबकि आज हम महिला सभा में हैं तो मैं कुछ महिलाओं के बारे में भी जो इसका वर्णन करना चाहूंगा। वो महिलाएं जो परमेश्वरी राज्य की बड़ी जो है एक प्रतिनिधित्व कहलाती हैं। जिसमें आज हमारी शाम में, आज की शाम हमें सीखने के लिए, हमारी माता बहनों के लिए सीखने का है कि बाइबल ये जो माता और बहनें हैं कैसे परमेश्वर के साथ परमेश्वर के चुनाव में जो है लगी रही अजीजों। और सबसे पहले हमें जो है एक महिला दिखाई देती है, वो है रूत। रूत जो है अबीमेलेक और नुआमी की पत्नी के जो है बेटे की जो है एक बहू है मेरे अजीजों। ये अबीमेलेक अपने दोनों पुत्रों के साथ जो है महलोल और किलियोन का विवाह जो है इसने जो है इन स्त्रियों ओर्पा और रूत से किया था मेरे अजीजों। कुछ समय के बाद नियोमी का पति व उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो नियोमी जो है अब ये अपने देश में तो नहीं है इजराइल में, ये अब ये वापस लौटना चाहती है। और जब वो अपने देश की हालात जब उसके अच्छे हो जाते हैं, वहां से अकाल खत्म हो जाता है, तो वो अपने देश में लौटना चाहती है। और तब वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम अपने देश में हो, मोआब देश में हो, तुम अपने देश में रह जाओ, मैं अपने देश में इजराइल में वापस चली जाती हूँ, कनान में वापस चली जाती हूँ। तब अगर हम इसको रूत के पहले बाब की और 8वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है? तब नुआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहाँ पर हम देखते हैं अजीजों, हम इस वर्णन को पाते हैं, हमने पढ़ा भी है अजीजों, कई दफे हमने इसका वर्णन भी सुना है चर्च के अंदर भी, और अपनी कन्वेंशंस के अंदर भी बहुत समय हमने इसको जाना है। मगर हम जो मेन जो बात हम इसमें देखना चाहते हैं कि रूत का क्या चुनाव रहा मेरे। जबकि उसकी नुआमी जो उसकी सास उससे कह रही है कि तू जो है अपने देश को लौट जा, मोआब देश को लौट जा, तो हम देखते हैं कि बड़ी बहू तो लौट जाती है, परंतु रूत उससे क्या कह रही है, रूत का क्या चुनाव होता है मेरे जो, ये हमें अगर रूत का जो एक सही चुनाव हमें दिखाई देता है, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं अजीजों, तो हमारा चुनाव कभी भी गलत नहीं होगा अजीजों। मैं आपको बाइबलीय संदर्भ में विश्वास दिलाना चाहता हूं और एक विश्वास का आधार आपके सामने रखना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि रूत ने क्या किया अजीजों। और अगर हम रूत के पहले बाब की 16वीं आयत को पढ़ें तब रूत क्या बोलती है? रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी, अब वो नुआमी से कह रही है, अपनी सास से कह रही है कि तू जिधर जाएगी मैं उधर भी जाऊंगी, जहां तू टेकेगी मैं वहां भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया।
कितनी अच्छी बात हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है रूत के जीवन से कि उसने एक चुनाव किया है कि वो अपने देश मोआब में नहीं जा रही है, परंतु अपनी सास के साथ जो है कहाँ जा रही है, ये अपनी सास के साथ उसके देश में जा रही है और कह रही है तेरा देश तेरा मेरा देश होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कितना सही निर्णय, कितना सही चुनाव आज की शाम हम अपने उस परमेश्वर की बंदी के द्वारा देख रहे हैं जो बाइबल में जिसका नाम रूत पाया जाता है मेरे अजीजों। और 7वीं आयत में क्या कह रही है वो, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक व्यवहार करे। हालेलुया। रूत का चुनाव अजीजों हम यहाँ पर देख रहे हैं। परमेश्वर ने रूत को चुना है मेरे अजीजों, और वो उसकी महिमा और जलाल के लिए कैसे जो है उसकी आशीषों को बरसा रही है मेरे अजीजों। अगर हम आगे की आयतों को पढ़ें तो यहाँ पर हमें जो इस रूत के सही निर्णय का एक परिणाम दिखाई देता है जो सब आप जानते हैं मेरे अजीजों। मगर रूत के सही चुनाव के कारण आज हम शाम अपने अपने जीवन को भी देखें अजीजों, क्या हमारे जीवन के निर्णय या कोई हम ऐसा काम करते हैं जो सही है कि नहीं है। हमारा चुनाव सही होना चाहिए। रूत ने के इस निर्णय के अनुसार अजीजों हम आगे की आयतों को पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं रूत का विवाह, जब वो वापस अपनी सास के साथ उसके देश में लौटती है अजीजों, तो वहां पर उसका एक धनी कुटुंबी यानी कि जो है मोआब के जो है कहना चाहिए नोआमी के जो उसके रिश्तेदार होते हैं या उसके पति के जो रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों में उसका जो एक सगा संबंधी होता है बोआज, उसके साथ जो है रूत का विवाह हो जाता है और उसके पूरे परिवार का जो है पालन पोषण अब जो है बोआज करता है। और अजीजों उद्धार करता एक आशीष हमने देखी कि रूत ने कितनी बड़ी आशीष अपने परिवार उस जो है मुआबी के परिवार के लिए की है कि उसने उसके भोजन का प्रबंध, उसके खाने पीने का, रहने का प्रबंध कर दिया। और दूसरी आत्मिक आशीष हम यहाँ पर देखते हैं अजीजों कि उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में इस रूत का नाम भी पाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा चुनाव है मेरे अजीजों, जीवन का चुनाव हमारे जीवन में क्या है परमेश्वर का। सोचें और विचारें, क्या हमारा चुनाव उत्पत्ति से पहले है या परमेश्वर के अनुग्रह से है या परमेश्वर की आज्ञा पालन से है, जो हम आज की शाम इस रूत के जीवन में देख रहे हैं कि उसको आशीष मिली कि वो अपने परिवार का सहारा बनी, और ना सिर्फ सहारा बनी परंतु प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक वंशावली में भी इसका नाम पाया जाता है अजीजों। अगर हम मत्ती के पहले अध्याय में और ऐसे ही अगर हम लूका की इंजील के दूसरे अध्याय में देखें तो यहाँ पर रूत का भी नाम पाया जाता है मेरे अजीजों। और तीसरी हम आशीष देखते हैं रूत के सही चुनाव के कारण क्या है। नोआमी के लिए वो जो है अब अपनी सास के लिए वो 7 बेटों से भी बढ़कर है। हालेलुया। एक बहू की पोजीशन यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है, वो अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सास और जहां उसके संतान नहीं हुई थी अब वो 7 बेटों से भी बढ़कर, अगर हम रूत के 4 बाब की 15वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर वो आप अपनी बहू को आशीष दे रही है कि तू मेरे 7 बेटों से भी बढ़कर है। हालेलुया। और चौथी आशीष हम यहाँ पर देखते हैं, ये अगर चुनाव नहीं करती वापस इजराइलियों के बीच में आने का तो ये मोआब में ही रह जाती, और मोआब वंशी अजीजों बाइबलीय संदर्भ में अन्य देवी देवताओं की आराधना करने वाले लोग हैं और ये इजराइलियों के विरोधी लोग हैं, और कभी इनका उद्धार यानी कि रूत का कभी भी जीवन में उद्धार नहीं होता। हालेलुया। एक सही निर्णय के द्वारा रूत का उद्धार हुआ है मेरे अजीजों। आज की शाम हम रूत का उद्धार देख रहे हैं। आज की शाम हम जबकि अपनी बहनों की मीटिंग में हैं अजीजों, एक बंदी को हम देख रहे हैं जिसके जीवन में उद्धार का चुनाव उसने किस तरह किस परिस्थितियों में किया मेरे अजीजों। जबकि उसकी बड़ी जेठानी तो चली गई अजीजों, मगर रूत ने एक अच्छे चुनाव के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त किया मेरे अजीजों। एक और लेडीज को हम देखते हैं, एक और महिला को हम बाइबली महिला को देखते हैं जो कि एक सही चुनाव के कारण
परमेश्वर की आशीषों का कारण बनी अजीजों, और वो है मार्था की बहन मरियम। नए नियम के अंदर पहले हमने देखा पुराने नियम में रूत को, और दूसरी महिला को हम देख रहे हैं मेरे अजीजों, जिसने अपने जीवन में सही चुनाव किया। और वो सही चुनाव क्या था मेरे अजीजों? यहाँ पर हम देखते हैं ये मरियम जो है लाजर की वह मार्था की बहन है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, और समय ब समय जो है लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह आया जाया करते हैं, और इसकी ये दोनों बहनें जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हैं मेरे अजीजों। जब भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में लाजर के घर आते हैं, मार्था सेवा करती है, और मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनती है। अगर हम लूका की इंजील को पढ़ें यहाँ पर 10वें बाब की 40वीं आयत में, तब वो जो है मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह से शिकायत कर रही है। अब वो थोड़ी सी क्या है कि घबरा रही है, परेशान हो रही है, और वो क्या शिकायत करती है आपने पढ़ा भी होगा, मगर जो मैं संदर्भ चुनाव का जो संदर्भ है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या मार्था क्या शिकायत कर रही है प्रभु यीशु मसीह से? लूका 10 बाब की 40वीं आयत में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। अब सांसारिक रूप से ये इतनी बिजी है कि प्रभु को समझ भी नहीं पा रही है, प्रभु को जान भी नहीं पा रही है, और मरियम जो है सारी बातों को समझ रही है। और अगर हम 41वें आयत को पढ़ें, तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। आज की सांसारिक परिस्थितियों में हम महिलाओं की स्थिति को समझने और कोशिश करें अजीजों, जो स्पष्ट रूप से मार्था के जीवन के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है। हम सांसारिक रूप से अपनी माता बहनों को उन सारी चिंताओं में पाते हैं, और घर गृहस्थी और बहुत सारे प्रबंधों के बारे में हमारी महिलाएं बड़ी लगी रहती हैं मेरे अजीजों। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मार्था को समझा रहे हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों में के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु 42वीं आयत में जो हमारे लिए आज की शाम, हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए एक सीखने की, एक सही चुनाव की अवस्था दिखाई दे रही है कि मरियम भी परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई थी, और वो सही निर्णय, सही चुनाव अपने जीवन में कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगर लूका 10:42 को पढ़ें, परंतु एक बात अवश्य है। क्या अवश्य है? और उस उत्तम भाग को, यानी कि प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के बातों को सुनने के लिए, अनंत जीवन की बातों को सुनने के लिए जो मरियम उसका वचन सुनती है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया! कितने धन्यवाद है मेरे अजीजों, मरियम ने एक उत्तम चुनाव किया अजीजों, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई बेटी थी, वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई महिला थी मेरे अजीजों, परमेश्वर के द्वारा चुनी गई वो उसकी साथी थी अजीजों। और फिर क्या आशीषें मिली मरियम ने एक सही चुनाव किया मेरे अजीजों, उसे प्रभु की संगति मिली, प्रभु के चरणों में बैठने की संगति मिली, और उसको उसके वचन को, अनंत जीवन की बातों को सुनने की उसको सुअवसर प्रदान हुआ मेरे अजीजों। वचन को समझने के कारण वो पुनरुत्थान को समझ सकी, परंतु मार्था ना समझ पाई। और मार्था बार बार उससे यही तो कहती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता है। पर मरियम जो है हमेशा खामोश रहकर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना करती थी। और जैसे ही वो मार्था तो कह रही है कि अगर प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, परंतु प्रभु यीशु मसीह अगर यूहन्ना 11:25 को पढ़ें, ये भी वही संदर्भ है अजीजों। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और लाजर मर जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर ये वचन कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तेरा भाई मरा नहीं है, फिर से जीवित हो जाएगा। ये मरियम समझ रही है, मार्था नहीं समझ पा रही है। मरियम पुनरुत्थान को जानकर, समझकर अपना सबसे बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर समर्पित करती है। यूहन्ना 12:3 के अंदर इसका वर्णन पाया जाता है। जब ये उस परिवार में आता है मेरे अजीजों, तब मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह के पांव पर
जो है बहुमूल्य अपना इत्र जो है समर्पित करती है, वह यीशु रूपी को जो है पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को जान रही है, पहचान रही है। और ये उसका एक सबसे बड़ा चुनाव जो उसने किया अजीजों, कि वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनती है। आज की शाम हमारी बहनों और महिलाओं की क्या स्थिति है, सोचें और विचारें अजीजों। हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब निर्बुद्ध नहीं हैं। परमेश्वर ने तो निर्बुद्धों को चुना, अगर निर्बुद्ध भी हैं तो परमेश्वर के सामने निर्बुद्ध बने। परमेश्वर के सामने हम अपनी बड़ाई और वाहवाह ना करें अजीजों, परंतु पूरी तरह से दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें, उसके पवित्र और सामर्थी वचन को जानने और समझने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर के सही चुनाव में हैं कि नहीं? मेरे अजीजों, आज की शाम हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में उस चुनाव को देखना चाहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं कि नहीं। अजीजों, हम सोचें और विचारें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, हमें फिर उस परिणाम के ऊपर आना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय राज्य में आएगा, हम कहाँ होंगे? सोचें और विचारें अजीजों, आज की शाम हमारा चुनाव सही है कि नहीं? बाइबल हमें सिखाती है। अगर हम अजीजों मत्ती की इंजील उसके 22वें अध्याय को पढ़ें, मत्ती की इंजील और उसके 22वें अध्याय में हम पढ़ें यहाँ से 1 से 14 आयत में, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि क्या लिखा है। विवाह भोज का एक दृष्टांत यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जो है चेलों को सिखा रहे हैं। यहाँ पर दूसरे आयत में क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का क्या किया? विवाह किया, और अपने इस विवाह के लिए उसने निमंत्रित लोगों को बुलाया। बुलाए हुए तो अजीजों बहुत हैं। अगर हम इसकी आखिरी आयत को पढ़ें, 14वीं आयत में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज की शाम क्या हम सिर्फ बुलाए हुए लोगों में हैं, चुने हुए हैं कि नहीं? अजीजों, यहाँ पर एक वृतांत हमें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, क्या हम बुलाए लोग हैं या चुने हुए भी हैं? अजीजों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निमंत्रित लोग बहुत सारे जो है प्रभु परमेश्वर के जो है कह रहा है, एक राजा जो है, स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और बहुत सारे दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को भोज के अंदर के बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा, क्योंकि संसारिकता में फंसे हुए हैं। बुलाए हुए हैं, हम मसीह तो कहलाते हैं, परंतु संसारिकता में इतने उलझे हुए हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पा रहे, उस निमंत्रण को नहीं समझ पा रहे। बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे अजीजों, आज की शाम उन लोगों ने मना कर दिया, अरे हमें तो अपने जो है, कुछ कह रहे हैं कि हमें कुछ जो है बैल और बकरियों को मारे गए हैं उनको हमें तैयार करना है, और कुछ कह रहे हैं कि हमें खेत में जाना है, कोई कह रहे हैं हमें अपने व्यापार में जाना है, और जो बचे रहे उन्होंने क्या किया? उन दासों को पकड़कर उनको मार डाला। अब देखो कितनी कटुता है। बुलाए हुए लोगों के बीच के अंदर ये बातें दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। मेरे जो बाइबल के संदर्भ में क्या है, बुलाए हुए लोगों ने क्या करा? कुछ लोगों ने तो जो है जो बुलाने आए थे, निमंत्रण देने आए थे, उनको पकड़ के ही मार डाला। और फिर जब परमेश्वर ने कहा कि अरे इन्होंने तो जो है इनको मार दिया, अपने विवाह का बोझ तैयार नहीं है, परंतु निमंत्रित लोगों ने जाओ, और अब वो कह रहा है कि जाओ चौराहे पर जाओ। ये निमंत्रित लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब वो कह रहा है चौराहे पे जाओ और जो लोग फालतू घूम रहे हैं उनको बुला लाओ। अतः उसने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, 10वीं आयत में क्या लिखा है, 22 के 10 में, क्या बुरे उनको मिले सबको इकट्ठा करो, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और 11वीं आयत में मुख्य आयत, यहाँ पर परमेश्वर अब अपने चुने हुए लोगों को पहचान रहा है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कैसे हैं? मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था अजीजों, और उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने हुए बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्योंकि 14वीं आयत में क्या कह रहा है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग। आज की शाम हम अपने जीवन में मसीह तो कहलाते हैं, हम मसीह के अनुयायी कहलाते हैं। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा व्यर्थ तो नहीं है? सोचें और विचारें,
क्या हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को अपने पांव से तो नहीं रौंद रखा है? विवाह का वस्त्र यही है मेरे अजीजों। हम विवाह में बुलाए तो गए हैं, परंतु क्या हम इस योग्य निकले कि हम उसके जो है चुने जाए जाने को स्वीकार कर सकें? सोचें और विचारें। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत से बुलाए हुए लोगों में चुने हुए लोग हो जाएं। सचमुच में प्रभु परमेश्वर अपने इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु परमेश्वर, सचमुच में हम अपने अपने जीवनों को जांचें और परखें प्यारे प्रभु, कि हमने कहीं क्रूस की कथा को प्रभु परमेश्वर व्यर्थ तो नहीं ठहरा दिया, व्यर्थ तो नहीं कर दिया, क्योंकि खुदा बाप क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, उसको हम अंगीकार करते हैं। आज की शाम हम प्रभु परमेश्वर आपके चुने हुए दास और दासियां होने पाए प्यारे प्रभु, हमारे जीवन पर आपका अनुग्रह होने पाए। ओ लॉर्ड जीसस हेल्प, प्रभु हमारी मदद करिए प्यारे प्रभु। आज की शाम हम अपने ग्रुप के हर एक सदस्य को, हर एक परिवार को आपके चरणों में रखते हैं, और प्रभु परमेश्वर उस बड़े आह्वान को जो आपके बुलाए जाने के द्वारा, आपके चुने जाने के द्वारा प्रभु हम में से हर एक के जीवन में प्रभावित हो सके, हम में से हर एक के जीवन में कार्यशील होने पाए। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हाँ प्रभु परमेश्वर संसार में हमें लेने आए, तो सचमुच में हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी बातों में एक बार फिर आपको मान सम्मान देते हैं। छोटी सी विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम से मांगते सन और कबूल कर। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू अंकल, सुंदर वचन की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोनिका मिश्रा से कि वो है ना एंडिंग प्रेयर में हमारी मदद करें। गुड्डू को हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो, आ रही है बुआ? मैं प्रार्थना स्टार्ट करती हूँ, आप दुआ में जाते हैं हम सब। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज दिन भर संभाल के ये शाम दिखाई और हमें सबको तंदुरुस्त रखा, ठीक रखा। प्रभु जी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जीसस पिता, आपने जो हमें जूम मीटिंग दी प्रभु जी, जो वचन हमने सुना उसके अनुसार हम अपने जीवन को गुजारने वाले हों। एक एक क्षण, एक एक पल आप में गुजारने वाले हों प्रभु जी। जो इस समय घर में, अस्पतालों में बीमार है प्रभु जी, उनको भी आपके चरणों में लाते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उन्हें छुए और चंगाई दे चुके हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास है हर एक इंसान जो पलक पे बिस्तर पे है वो ठीक हो चुका है। आपका नाम बढ़े प्रभु जी, हम घटे आप बढ़े, ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। दिन भर आपने एक एक क्षण पल हमें संभाला, सुरक्षित रखा, और ये रात दिखाई, शाम दिखाई प्रभु जी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको अच्छा शरीर दिया, अच्छा दिमाग दिया प्रभु जी। हम आपके बताए हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हों, और हर एक बड़े बुजुर्ग को, छोटे को, जवानों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सब आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और इस समय को अपने जीवन में व्यतीत करने वाले हों प्रभु जी। सबको जो मरीज बीमार हैं घर में, अस्पतालों में, जो उनकी सेवा टहल करते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो सबको आप अपार शक्ति, हिम्मत, कुव्वत और ताकत आप ही देते हैं प्रभु जी। और जो आपदाएं आज तक आई भी हैं, उन सब में आपने हम सबको बचाया, सुरक्षित रखा, तंदुरुस्त रखा, और ये शाम दिखाई प्रभु जी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आयु के जितने भी दिन, क्षण, पल बाकी हैं प्रभु जी, हमें एक एक दिन गिनना सिखा,
ताकि हम आपकी ओर बढ़ते जाएं और हमारा जीवन आप में व्यतीत होने वाला हो। आपने आज तक हम सबको सुरक्षित रखा, तंदुरुस्त रखा, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा हाथ आपकी महिमा करने वाला हो, हमारी जबान आपकी महिमा करने वाली हो प्रभु जी। हमारे कान कोई गलत शब्द ना सुने, मुंह कोई गलत शब्द ना बोले और पांव कोई गलत रास्ते पे न जाए, परंतु आपके बताए हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हों। इसके लिए प्रभु जी जो वचन हमने अभी शाम को सुना उसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम सब उसके अनुयायी होने वाले हों प्रभु जी। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए जो इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहा है, सुन रहा है, उस पे अपनी आशीष और बरकत और रहमत होने दे प्रभु जी। हर एक की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उलझन परेशानियों को प्रभु जी आप दूर करते आए हैं, आगे भी दूर करेंगे। और जो इस समय सफर कर रहे हैं प्रभु जी उनको अपने सब मुकाम तक सुरक्षित पहुंचाने की कृपा करें। मैं इस छोटी सी दुआ को सुने जीसस के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जय सबको। मसीह।